आईबी मैट एस्पिरेंट्स, अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं आपके आईबी मैट एग्जाम के लिए। एंड यस, ये वो लीप है जो आपको आपके ड्रीम आईआईएम तक लेके जाएंगी। एंड यस, ये वो वक्त है जब आपको अपने सारे राइट एफर्ट्स सही डायरेक्शन पे चैनल करना जरूरी है। अब तुम देखो, अगर तुम इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी अपने एफर्ट्स को करेक्ट वे में चैनलाइज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन देयर इज सम मोर थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम इन 4 महीनों को, जो आपके लास्ट के 4 मंथ्स हैं, इस तरीके से प्लान करेंगे कि आपके साल भर की जो पढ़ाई है वो आप इस 4 मंथ में एनालाइज कर सकें और समझ सके कि आपके लिए कोई भी आईआईएम, खासकर आईआईएम इंदौर क्रैक करना इजी होगा या नहीं होगा। और अगर आपके लिए इजी होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है देन वी विल वर्क थ्रू इट, वी विल नॉट बी अफ्रेड। ये जो लास्ट के 4 मंथ्स होते हैं ना, ये गेम चेंजर होते हैं। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, द राइट प्लान, टाइम मैनेजमेंट एंड रिविजन स्ट्रैटेजी। सब कुछ इन्हीं 3 चीजों में एंटेल्ड है। इस वीडियो में हम 3 पार्ट्स में बात करेंगे अबाउट एवरीथिंग। इस वीडियो में हम 3 फेजेस में बात करेंगे। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट मास्टरी और स्पीड बिल्डिंग, सेकेंड इज मॉक और उसका एनालिसिस, एंड द लास्ट फेज दैट इज फेज 3 इज नन अदर देन फाइनल पॉलिश और रिविजन। आपको एक क्लियर रोड मैप चाहिए था, आपको एक परफेक्ट प्लान चाहिए था, एंड वही प्लान अब मैं आपके लिए ड्रॉ करने वाली हूं। क्या बताया था मैंने? फेज 1 वाज कॉन्सेप्ट मास्टरी एंड स्पीड बिल्डिंग। तो इसके लिए क्या टाइम फ्रेम रखना चाहिए? तो इट शुड बी जनवरी एंड फेब्रुअरी। जनवरी फेब्रुअरी आपके ये 2 मंथ जो होंगे वो ऐसे मंथ होंगे जिनमें आप कंप्लीट तरीके से अपना सारा का सारा कॉन्सेप्ट और सारा का सारा स्पीड रिलेटेड जो भी है वो सब कर लोगे, ताकि मार्च तक आप एकदम रेडी हो जाओ फॉर द सेकेंड स्टेप। लेकिन पहले हम फर्स्ट स्टेप को ही बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि हमको कैसे करना है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्लान बट ऑल्सो हाउ यू एग्जीक्यूट इट। अगर आप उसको एग्जीक्यूट ही ढंग से नहीं करोगे तो मेरे इतना प्लान करने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन क्वांट्स की बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। यहाँ पे हमें चाहिए एक्यूरेसी, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो क्वांट्स की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक चेकलिस्ट वाला वीडियो मेरा लाना। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं मानती हूं मैंने गलत किया, मैं नहीं लाई। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी एक चेकलिस्ट वाली वीडियो, जिसमें आपको बता दूंगी मैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के रखने हैं और कौन कौन से एक्सट्रीमली मैंडेटरी है, कौन कौन से आप जाने दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से चेकलिस्ट आपको खुद को भी अपनी बनानी चाहिए और मेरी वाली से आप रीचेक कर लेना, ठीक है। अब वो जो क्वांट्स की चेकलिस्ट होगी वो आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब जब आपकी क्वांट्स की चेकलिस्ट, आपने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना अपने रजिस्टर का बीच वाला पेज और उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक तरीके से छोटा छोटा या जितना भी आपको करना हो, आप चार्ट पेपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू राइट दोस फॉर्मूलाज एंड स्टिक इट टू द वॉल। जहां आप पढ़ते हो, ये आपकी रीडिंग टेबल है, ये आपकी स्टडी टेबल है, इसके जस्ट सामने आप अपना चार्ट लगा लीजिए एंड उसको एवरीडे रिवाइज करना है और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज रीडिंग स्पीड बढ़ाना फॉर द VA सेक्शन। वर्बल एबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट एंड आप अगर उसको बहुत लाइटली ले रहे हो तो इन द फर्स्ट प्लेस आप गलत हो। अभी भी टाइम है। जनवरी मंथ में जितना हो सके उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। जितना हो सकेगा मैं भी आपकी मदद 100% कर दूंगी, नए वीडियोस लेके आऊंगी। लेकिन उसके लिए अगेन यू हैव टू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू वॉच दोज क्लासेस, जो कि फ्री आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है। हाँ, तो रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए द ओनली थिंग दैट यू शुड डू इज रीड द न्यूज़पेपर। एंड मुझे मालूम है सब यही चीज बोलते हैं, लेकिन अगर सब बोलते हैं तो तुम फॉलो क्यों नहीं कर लेते हो? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू फेज 2 दैट विल कम इन द मार्च मंथ, ठीक है। वो फेज 2 जो है वो है मॉक एंड एनालिसिस का फेज। मतलब मार्च मंथ में आपको फुल लेंथ पूरी तरीके से मॉक्स लेना स्टार्ट करना है। लेकिन जनवरी और फरवरी वाला जो फेज 1 था उसमें ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। कोशिश करो कि आप मॉक्स जनवरी से ही लेना स्टार्ट कर दो, लेकिन मार्च इज एन अलार्म। अगर अभी तक आपने एक भी मॉक नहीं लिया हुआ है, मार्च 1 के हिसाब से बात करियो, तो आप बहुत गलत जगह पे हो, ठीक है। आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, आप बिल्कुल इस तरीके से नहीं कर पाओगे। सो मार्च इज व्हेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। द लास्ट थिंग, लास्ट फेज जो कि अप्रैल एंड मई होगा, जिसमें तुम्हारी एंजाइटी इतनी हाइटेंड होगी ना कि तुम खत्म हो चुके होगे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करना है, मैं अपने टाइम के साथ क्या करूं, मैं मॉक्स कितने दूं, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। उस समय पे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और मैं वीडियोस लाती रहूंगी और तुम्हें भी मेरा साथ नहीं छोड़ना है और मेरी बात सुन के आईटी मैट की सही से प्रिपरेशन करना है। अप्रैल मई में क्या करना है इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। फेज 3 वॉज रिविजन। हाँ, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन
अप्रैल और मई में ये रिवीजन की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ करना है, नहीं, ऐसा हो जाएगा कि करना ही है। अगर जरूरत पड़े तो एवरी डे की एक टू डू लिस्ट बना लेना और उस टू डू लिस्ट को एवरी डे फॉलो करना कि भाई ओके, आई हैव टू वेक अप एंड फर्स्ट आई विल रीड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स फ्रॉम माई वॉल, फिर उसके बाद आई गो रीड अ न्यूज़पेपर। ये बेसिक होना चाहिए आपका। अभी तक आपका ये बेसिक क्राइटेरिया हो जाना चाहिए। द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग, ब्रश करने से भी पहले, कि मतलब जब सूरज की किरण आंख में लग रही है सबसे पहले रिवीजन कर रहे हैं। अदर देन रिवीजन, अगेन यहाँ पे मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड यार पता है ऑनेस्टली, अगर तुमको बहुत एस्थेटिक मॉक्स चाहिए है ना, तो तुम गलत हो। एस्थेटिक मॉक्स का कुछ नहीं लेना देना होता है, तुम ढूंढो क्वालिटी मॉक्स। सो आई होप यू आर रेडी टू बी कंसिस्टेंट, एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट, मतलब एवरी डे के टू डू लिस्ट तुम्हारे एकदम कंप्लीट होने चाहिए। एंड आई होप यू एस IB मैट एंड देन यू कॉमेंट ऑन माई वीडियो, थैंक्स चिया, बाय।